नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चंस जो दोस्तों आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेटेस्ट अपडेट्स और दोस्तों आपका जो मॉडल पेपर है वो यहाँ पर सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक पेपर है आपके बीएसटीसी का, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब दोस्तों अगर आप इस मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लेते हो तो दोस्तों आपके डेफिनेटली राजस्थान जीके में अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको 50 क्वेश्चंस करने के बाद में कमेंट करना है कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरे टोटल 50 क्वेश्चन करने के बाद में इस क्लास को ख़त्म होने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न सही हुए, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके, अंदाज़ा लगाया जा सके। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान राज्य की मुख्य फसल के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ज्वार, चावल, बाजरा या फिर गेहूँ। तो दोस्तों राजस्थान की दोस्तों मुख्य फसल जो है वह हो जाएगी बाजरा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद में रखना है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खानवा का जो युद्ध है वो कब लड़ा दोस्तों, यानी ये 1527 में हुआ था। ठीक है, अब ये किन के मध्य हुआ था, ये दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राणा सांगा यानी कि महाराणा सांगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में छप्परनी अकाल किस वर्ष में पड़ा। दोस्तों छप्परनी अकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये राजस्थान में दोस्तों कब पड़ा था, ये 1956 में। ठीक है, तो 1956 दोस्तों विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश से किस से जो है सीमा नहीं मिलती है दोस्तों, तो ये अपना आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये अपना जो जयपुर जो है ना वो मध्य में है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मध्य वाला भाग है ना, इस कारण से यानी कि ये राजस्थान के जिलों से ही इसकी सीमा लगती है। अनदर कोई भी दोस्तों दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे इसकी सीमा नहीं लगती है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैगजीन बहुतायत से यानी कि दोस्तों यानी कि अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना बांसवाड़ा में। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था। सबसे अधिक लंबा किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया इसका आंसर है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों यहाँ पर पूछा दोस्तों, दर्रा अपना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। दोस्तों कोटा में है, सिंपल क्वेश्चन है। गुलाबो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो है नृत्य की दोस्तों क्या है, एक यानी कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों, ये जितने भी उपनाम वगैरह है वो दोस्तों किससे कहते हैं, ये दोस्तों भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। दोस्तों अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत यानी कि दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है जो राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो भाई राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा, जो गोडावण हो जाएगा। ठीक है ना,
फिर दोस्तों देखिएगा तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर दोस्तों, तिम्मनगढ़ का किला अपना कहाँ पर है, करौली में है। दोस्तों ये जो पेपर है दोस्तों, ये अपना प्रीवियस ईयर का पेपर है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और आपका जो BSTC का एग्जाम है उसमें लगभग यानी कि जितने भी प्रश्न आते हैं वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो रिपीट होते हैं प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करूंगा। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जीके में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से भी आपका काम बन सकता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने। तो ये प्रीवियस ईयर का मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो पिछले वर्ष का पेपर है, यानी कि ये जो पेपर है वो 2009 का है। तो 2009 के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा ये सचिन पायलट जी किस यानी कि विधानसभा से यानी वो कहाँ से सांसद बने, ठीक है, लोकसभा चुनाव के अंदर पूछा था। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है। हमारे काम का ये प्रश्न नहीं है क्योंकि ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो हर बार करंट अफेयर जो आपके जो आता है वो यानी कि पिछले 1 साल से ही आता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बिजोलिया आंदोलन किसने जीता दोस्तों शुरू, यानी किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर आपको बिजोलिया आंदोलन का जो शुरू किया था वह विजय सिंह पथिंग के द्वारा किया गया था। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है दोस्तों, नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है दोस्तों, ये हो जाएगी सांबर झील, ठीक है दोस्तों। ये अपना सांबर झील आंसर हो जाएगा। बहुत यानी कि लंबी झील है दोस्तों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है नागौर साइड के आसपास, ठीक है। अगर आप जयपुर जाते हैं तो जयपुर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बीच में जो है सांबर झील दिखेगी, ठीक है। बिसलपुर किस जिले में स्थित, किस जिले में, ठीक है दोस्तों। बिसलपुर बांध भी बनाया गया, तो यहाँ पर बिसलपुर किस जिले में है, तो ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों, टॉप के अंदर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों, ये जो है महाराणा प्रताप से संबंधित अवश्य प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों ये जो चावंड के अंदर जो है यहाँ पर हुई थी। राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में दोस्तों, जनसंख्या सबसे कम घनत्व किस जिले में है। तो दोस्तों ये अपना जैसलमेर के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। मत्स्य राज्य की राजधानी दोस्तों क्या थी, मत्स्य की पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना, तो मत्स्य की राजधानी क्या दोस्तों, अलवर। हर बार राजस्थान का जो एकीकरण है दोस्तों, एकीकरण से हर बार प्रश्न आते हैं, हर बार दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, जितने भी विश्वविद्यालय है ना उनसे सवाल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन कहाँ क्या आंसर होगा, कोटा है दोस्तों। राजस्थान की जो तकनीकी जो टेक्निकल यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर कोटा के अंदर हो जाएगी। राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक रहती है, यानी कि अधिक के बारे में पूछा गया पूर्वी भाग के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है, तो दोस्तों मीणा जो है जाति हो जाएगी आंसर। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना में कौन सी नदी मिलती है, तो बाणगंगा जो है यमुना में मिलती है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई दोस्तों, ये अपने सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कालीबंगा से सवाल आपका ये बन सकता है कि ये दोस्तों कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों, ये अपने जो हनुमानगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखना, हनुमानगढ़ इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों डांग के रूप में दोस्तों आपके सामने सवाल बनता है कभी कभी कि शेखावटी का क्षेत्र कौन सा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर शेखावटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि डांग क्षेत्र, ठीक है। तो डांग क्षेत्र के बारे में सवाल बना हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा करौली और धौलपुर, इसका आंसर हो जाएगा। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, बौद्ध मंदिर के यानी स्मारक जो है वो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये हो जाएगा बैराट, ठीक है। चलिए एक सभ्यता दोस्तों बैराट है। बीकानेर रियासत की कुल देवी दोस्तों, हर बार कुल देवियों से रिलेटेड सवाल आता है एग्जाम में दोस्तों, लिख कर रखना, ठीक है। बीकानेर रियासत की दोस्तों कुल देवी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भगवान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, देवी देवियाँ जो लोक देवता है उनसे सवाल बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों करणी माता अपना आंसर हो जाएगा, बीकानेर की करणी माता, ठीक है दोस्तों। चलिए सहेलियों की बाड़ी दोस्तों, ये उदयपुर में है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। राजस्थान की सबसे कम साक्षरता वाला यानी कि सबसे कम दोस्तों पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना वो हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा।
ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पूछा है बेड़च नदी का जो है अदर दोस्तों नेम कौन सा है, दूसरा नाम और क्या, किस किस नामों से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आयड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयड। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री। अब इसको दोस्तों देखना नहीं है क्योंकि दोस्तों एक करंट अफेयर का प्रश्न था, यानी जब 2009 का पेपर है तो करंट अफेयर कब का आया होगा, 2008 का आया होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जो अब की बार जो है हर बार करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना जरूर नहीं है। हालांकि ये 2009 का पेपर है तो उसके संबंध में आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर दोस्तों शांति धारीवाल हो जाएगा। राजस्थान में अब दोस्तों एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, ये प्रश्न है कि राजस्थान के दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल कौन है, वो कमेंट करना। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कमेंट आपको करना है इसका आंसर। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पर पैदा होता है, किन्नू दोस्तों कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो ये गंगानगर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों, कितने सदस्य दोस्तों होते हैं निर्वाचन दोस्तों, 200। ठीक है, 200। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों, मेला से सवाल आने वाले हैं, ये अपने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों ये चाकसू में जो है शीतला माता का जो मेला भरता है। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों किस जिले में है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग दोस्तों अजमेर में है, ऑप्शन ए आंसर है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये भरतपुर के अंदर है। जौहर मेला कहाँ भरता है दोस्तों, जौहर दोस्तों, जौहर से आपको आंसर करना है चित्तौड़गढ़, सिंपल दोस्तों। झुंझुनू किस धातु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, झुंझुनू आपको सवाल पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है तांबे के लिए। और झुंझुनू दोस्तों जिला जो है वो तांबा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको पूछा गया है कि राजस्थान में तांबे की खान सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन मिल सकता, यानी दोस्तों कहाँ पर है, ये झुंझुनू की खेतड़ी में। ठीक है, झुंझुनू के खेतड़ी में दोस्तों तांबे की खान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, हर कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, तो अब की बार भी चांस है कि आपके ये प्रश्न आए और आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिले। दोस्तों 38वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित दोस्तों, जो ब्रह्मा का जो मंदिर है, ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर जो है पुष्कर में है, ऑप्शन ए आंसर है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों, ये डबोक हवाई अड्डा पूछा गया प्रश्न दोस्तों उदयपुर में है। राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों, यहाँ बात हो रही है राज्यसभा की, तो कितने सदस्य दोस्तों निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन पूछा है दोस्तों, तो ये दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध दोस्तों, जो मृगों के संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध दोस्तों, ये आपको पता है, वन संरक्षण यानी कि पेड़ बचाओ उनके दोस्तों विष्णु समाज। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 20+9 नियम यानी कि 29 नियम का पालन किया था। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से, तो किस राज्य किस जिले के, ठीक है दोस्तों, कौन से जिले की सीमा पूछी गई आपसे, तो यहाँ पर दोस्तों भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा, जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नक्की झील दोस्तों, नक्की झील अपने उदयपुर में है या फिर माउंट आबू में, कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है दोस्तों, नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, और अगर पूछे दोस्तों क्वेश्चन कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना उदयपुर के अंदर। 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई थी, सूरतगढ़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोस्तों थर्मल पावर स्टार्ट किया गया था। गोगामेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, यानी कि जो है गोगामेडी दोस्तों पशु मेला दोस्तों कहाँ बढ़ता है, ये हनुमानगढ़ में बढ़ता है दोस्तों। यानी दोस्तों ये आपने जो लोक देवता से संबंधित प्रश्न है आपको देखेगा, यानी पाबू जी लोक देवता हो गए, हड़बू जी हो गए, ठीक है दोस्तों, गोगा जी हो गए, तेदा जी हो गए, सवाल आपके एग्जाम बनेंगे। ठीक है, रामदेव जी से भी आपके सवाल बनते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में मिला, कहाँ मिला, ठीक है, तो ये दोस्तों जैसलमेर में मिला है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोस्तों हमेशा सवाल आता है, तो अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरगासूली स्थित कहाँ पर है दोस्तों, सरगासूली कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है दोस्तों, ये 2009 का प्रश्न पत्र है, लेकिन अभी तो अपडेटेड आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस जिले में कोई मार्ग नहीं है, तो ये प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर बांसवाड़ा होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि आपके जो 50 प्रश्न आते हैं ना, ये 50 प्रश्न दोस्तों उनमें से काफ़ी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं वही आते हैं। हर बार एग्जाम में पिछले साल के क्वेश्चन ही आते हैं, नए सवाल बहुत कम बनते हैं। जो यानी दोस्तों अब देखो जितने भी पेपर हो गए, जैसे अभी जो RSMS पेपर करना पड़ा था ना दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे रीट का एग्ज़ाम हो गया, तो रीट के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस BSTC में डाल दिए। ठीक है, आपके जो पिछले BSTC के एग्ज़ाम हुए 4-5 साल पहले, उनमें से भी प्रश्न में आपके आ जाते हैं पेपर। जितने भी राजस्थान जो है एग्ज़ाम में, जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न होते हैं, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके सारे क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा ना सोचना है कि ये रीट का पेपर है तो हमारे पेपर में कैसे आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर कहीं से भी आ सकता है तो वह राजस्थान जीके का प्रश्न ही ना, कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर थोड़ी ना है, आपका सवाल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है दोस्तों 50 क्वेश्चंस करने के बाद में अब आपकी बारी है कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न जो है सही किए, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको BSTC एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।